मैं चाहता हूँ इस वक्त जिस कवि को आपके बीच में बुलाऊं वो हास्य का बहुत ही महान कवि है। एक बार अंबर भाई क्या हुआ कि इलाहाबाद से इन्होंने चुनाव लड़ा एमपी का, इनको सिर्फ 3 वोट मिले एमपी में। एमपी के चुनाव में इन्होंने प्रधानमंत्री जी को खत लिखा कि मुझे Z+ सिक्योरिटी चाहिए। प्रधानमंत्री परेशान की इस आदमी को तो सिर्फ 3 वोट मिले हैं, ये आखिर क्यों Z+ सिक्योरिटी की मांग कर रहा है। उन्होंने कलेक्टर को खत लिखा कि आप जो है उस शख्स से मिलिए और पता करिए कि उसे Z+ सिक्योरिटी क्यों चाहिए। कलेक्टर साहब ने जो है इनको बुलाया बिहारी लाल अंबर साहब को और कहा कि यार आपको तो सिर्फ 3 वोट मिले हैं और आप Z+ सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं। आपको मालूम है Z+ किसे दी जाती, जिसकी जान को बहुत खतरा होता है। बिहारी लाल अंबर भाई ने कहा जिस शहर में लोग मेरे इतने खिलाफ हो उस तो मुझे Z+ सिक्योरिटी मिलनी ही चाहिए। ये बिहारी लाल अंबर भाई की ये तारीफ खूबी है। जब बिहारी लाल भाई की शादी नहीं हो रही थी उस वक्त इन्होंने एक मौलाना साहब से मुलाकात की, कहा कि भाई शादी मेरी हो नहीं रही है, कुछ बताइए वजीफा। मौलाना साहब ने इन्हें एक वजीफा दिया लिख करके और कहा इसे 40 दिन पढ़ना, आपकी शादी जरूर होगी। 40 दिन के बजाय 60 दिन हो गए। बिहारी लाल अंबर भाई बाप मुशायरे मिले हमसे, उस वक्त हम तो छोटे भी थे काफी। कहा यार अकमल भाई मैं 40 दिन के बजाय 60 दिन से वजीफा पढ़ रहा हूं, मौलाना साहब ने दिया था, शादी हो नहीं रही है। तो मैंने कहा कि वो वजीफा दिखाइए कौन सा है। तो मैं कहा अरे यार तुम जिसे वजीफा समझ के पढ़ रहे हो वो सऊदी अरब का कौमी तराना है। तो ये है बिहारी लाल अंबर भाई। मैं उन्हें बहुत ही अदब और सम्मान के साथ मंच पर बुलाता हूं। बहुत दुआएं। नेक दिल इंसानों की महफिल में आ गए, नेक दिल इंसानों की महफिल में आ गए, मुझको संजो के रखो तेरे दिल में आ गया। क्या बात है। थोड़ा माइक के नीचा हो जाता है। अब भाई देखो ये गुप्ता साउंड वाले सिद्धार्थ नगर में बैठे हैं। हाँ हाँ, आवाज का जादू बिखरने वाला है, सबका चेहरा निखरने वाला है। क्या बात है। आवाज का जादू बिखरने वाला है, सबका चेहरा निखरने वाला है। आप अपनी सीट बेल्ट पे बांध लें साहब, अब जहाज नीचे उतरने वाला है। क्या बात है, क्या बात है। वो मेरे जिंदगी में घुस गई है मूस की तरह, क्या बात। अब मुझको पी रही है मैंगो जूस की तरह। मैं उसको प्यार करता हूँ भारत की तरह से और वो हमको बम मारती है रूस की तरह। क्या बात है। क्या जिंदगी को कचरे का डब्बा बना दिया, कूट पीस कर मेरा मुरब्बा बना दिया। 3 महीने हुए थे हमारे निकाह को, जाने कौने हिसाब से हमें अब्बा बना दिया। कितना हसीन चेहरा आपके भाभी का। अकमल भाई ने जो जिक्र किया, ये अकमल भाई हैं, इनका चेहरा बड़ा नूरानी है। इनको मखमल बलरामपुरी नाम से जाना जाए। बहुत सुंदर लड़का है। इस दुनिया में आया धीरे से मगर हंगामा मचाया नदी के तीरे से। नेपाल बॉर्डर से जब इसकी आवाज गई तो हिंदुस्तान के चारों दिशाओं में गूंज गई। एक जोरदार तालियां अपने नाज़िम मुशायरा के लिए। मोहब्बत से भरा अपना नाजिम है, इधर शाह मियाना है, इधर जाजिम है। तालियां तो यार लाजिम है। बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। कैमरा मेरा मुजीब भाई काफी टाइट कर दिए हैं, मुशायरा मीडिया। और बहुत बढ़िया, तो 20 कैमरा वाले मुझे शूट कर रहे हैं। और हमारी बहनें भी बैठी हैं, मेरी माताएं भी हैं। पहले तो बहुत ज्यादा थी, हमको लगता है हमको देखते देखते कुछ लोगों की नींद आ गई तो वो चली गई। हमारे हिस्से की जो बहनें मेरी चली गई, उन्हें कल बता देना कि अंबर भाई ने कुछ अच्छा पढ़ना चाहा था मगर आप लोगों के अभाव में उतना अच्छा नहीं पढ़ा। अगर आप होते तो कितना अच्छा पढ़ते। क्या बात। क्योंकि कुछ ऊंचाई से गिर जाए तो शीशा टूट जाता है। इन्हें जब जोड़ना चाहूं पसीना छूट जाता है। क्या बात। अब कभी जाने या अनजाने में जब माँ को सताता हूँ, खुदा नाराज होता है, मुकद्दर फूट जाता है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत। अब इन बड़े बुजुर्गों को देख लिया जिन्होंने दाढ़ी और टोपी की हिफाजत की है। मैं उनको बड़ी मोहब्बतें करता हूँ।
हर कौम के लोग बैठे हैं, सभी कौम के बुजुर्गों को सलाम नमन दुआएं करते हैं। क्या बात, ऊंचे पर्वत की जो चोटियां मिल गई, बूढ़े हाथों को जब सोटियां मिल गई, मुझको ऐसा लगा सारा जग मिल गया। माँ के हाथों की जब रोटियां मिल गई, क्या बात, माँ के हाथों की जब रोटियां मिल गई, ये नबी के घरानों की, ये नबी के घरानों की इज्जत मियां, मेरे घर में कई बेटियां मिल गई। क्या बात है, क्या बात है। मैं इनको बहुत बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद, शुक्रिया भाई। इसी तरह माला माल करते रहिए, बीच बीच में ये कमाल करते रहिए। क्या बात, क्योंकि आपकी भाभी ने पूछा मैं कैसे लग रही है, अच्छा आपने जिससे कहा था मैंने उसी लड़की से शादी किया। अच्छा, हाँ, मैंने उसी लड़की से शादी किया। तो वो बड़ी सजी थी, एक बार तो पूछी कि मैं कैसे लग रही हूँ। वो जैसे लग रही है आपकी भाभी, मैं वैसे आप तक पहुंचा दूं, नहीं तो आप कहेंगे हमारी बीबी तो इलाहाबाद में है, आपकी भाभी, मगर मैं उसको यहाँ थोड़ी देर के लिए बुला रहा हूँ। क्या बात, देखिए आप तक पहुंचती है कि नहीं। कितना हसीन चेहरा, वो कैसे है, मैं जैसे विनोद मेहरा, मैं परम डॉक्टर साहब बैठे हैं, मोहब्बत की अपनी हवा दीजिएगा, कब वो बीमार हो जाऊं तो दवा दीजिएगा। चली चली फिर हवा चली, 12 दिनों तक दवा चली, चली चली फिर हवा चली, 12 दिनों तक दवा चली। वफादार का नाम नहीं, शहर में ये बेवफा चली। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, जिनको मोतिया बिंद हुआ है वो भी तुमको झांके, वो भी तुमको झांके, उनको हो गया तुमसे प्यार। कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। जी, अभी आप सबका नाम लेंगे, क्या बात है अंबर भाई। अभी आप सबका नाम लेंगे। ये ऊंच खाल तक थोड़ा बनवाए है आया, रुका तनका सही पैरवा रख ली, गलत रहा यार भाई। पता नहीं बेचारी सभा कैसे यहाँ खड़ी थी इतनी देर तक, उसका तो सभा बन गया, हमारी हवा खराब हो गई। अब वहाँ तो बढ़िया, अब बढ़िया जगह खड़े हैं। अब यहाँ मैं जिंदगी भर खड़ा रहूंगा, यही जाम जाऊंगा। इबारत भाई आपका जो एक मुजस्समा यहाँ पे बनवा देंगे। जी जी बनवा देंगे तो ठीक, बड़ा खतरा रहता है, चील कौवे बैठ के तो क्या होगा, अपना मुजस्समा भी जो है गड़बड़ हो जाएगा। काश तेरे चेहरे पर, आपकी भाभी ने कहा जी, मेरी सुंदरता पर कही, मैंने कहा काश तेरे चेहरे पर चेचक के दाग होते, आप तो चाहते ही सितारे भी साथ होते। क्या बात है। और बहुत बढ़िया से आपने सुना, बहुत बढ़िया, बहुत से नाम हैं और आप कि चलते चलते कहीं सड़क पर जाम ना हो जाए। इबारत भाई ने कहा अंबर भाई कहाँ हो, जल्दी से आ नहीं रहे हो। हमने कहा जाम बहुत लगा है। हमने कहा चलते चलते कहीं सड़क पर जाम ना हो जाऊं, मैं कोई खास बात कह के आम ना हो जाऊं, अब बढ़ती हुई जुल्फों को अपने देख कर सोचूं, मैं भी धीरे धीरे आसाराम ना हो। क्या बात है, क्या बात। तो मैंने अपने बालों को वो ढक लिया। जब अपने बालों को ढक लिया, हमें अनस भाई पहचान नहीं पाए। अनस भाई कहाँ गए? अच्छा अच्छा जी, सामने बैठिए, सामने बैठिए, आईनों की तरह आपको देखकर हम संवर जाएंगे। प्यार करते हैं जो इधर आएंगे, गम के मारे भला फिर किधर जाएंगे। आप बहुत बढ़िया से सुने। अनस भाई हमको पहचान नहीं पाए, बोले चाचा इबारत हमें बुला रहे हैं, आप कहाँ हैं? मैं अगोछे से बाल ढका था, ये हमको पहचान नहीं पाए। मैंने बताया कि मैंने बालों को क्यों ढका। सदर मोहतरम रिजवान बिल्डर साहब, एक जोरदार तालियां बजा रिजवान साहब के लिए। तो मैंने बताया कि मैंने बालों को क्यों ढका। अगर सही से 4 लाइन में बताया और आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाए तो उसको तालियों में बदल देना है कि अब हर जिले को पौड़ी गढ़वाल बना देंगे, अब बुलडोजरों से अपनी भौकाल बना देंगे। चलते हैं अपनी जुल्फे हम ढक के इसलिए, बाबा का क्या भरोसा कब बाल बना देंगे।
अब बैठे हैं अमित शाह जी रोटी के वास्ते कि राहुल गांधी आएंगे तो दाल बना देंगे। क्या बात ये पुल जो गिरा बिहार में मोदी ने ये कहा, ऐसा तो पुल यार हम हर साल बना देंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया। माला एक ही पहनाइए कि मेरी जुल्फें उलझ कर टूट सकती है। अरे पहिरिए ना, अरे है जगह, अरे पहिरिए आप, अरे फिर निकालिए, चलिए। हाँ देखा जगह नहीं था, ये तो मार देने की साजिश थी। देखिए माला इतना पहना दिए, मैं दूर से बैजंती माला लग रही है। माला दो ही लोग पहनते हैं, या तो कोई जिंदगी की जंग हार गया है या तो कोई इलेक्शन जीत गया, और हम दोनों नहीं। लेकिन उसका पहले का उतार दिया। असल में जो बाल ओल जिनके कम रहते हैं उन माला सरक जाता है, आराम से गले में आ जाता है, और हमारे में फंस जाता है। इतना माला पहना दिए, दूर से पीर बाबा को मजार लगूंगा तो लोग सजदे में आ जाएंगे, सोचेंगे बाबा जी के मजार है। बड़े बड़े बाल खोल के जब सड़क पर निकले, एक औरत हमारे मोहल्ले से निकली, बोली बाबा कहाँ रहते हो? हम कहे अम्मा इसी पीपल के पेड़ में रहते हैं, 1:30 बजे रात के हम नीचे उतरी थे तो डर गए, वो सोचे थे तो जिन्नात है। मैंने कहा तुम जब छत पर आती हो, 4 पंक्तियों से मैं बहुत हमारे बीच में सोनू भाई बैठे हैं, सोनू भाई, सोनू प्रधान जी हैं। इतना थोड़ा सा नाम लेंगे, मोहब्बत से काम लेंगे। सोनू यादव जी प्रधान बैठे हैं, और इनको बहुत प्रधानी का चुनाव अब की हम भी लड़ना चाहे, मगर आपकी भाभी ने कहा है आप किसी ट्रक से लड़ जाना, लेकिन प्रधानी से कभी मत लड़ना। क्या बात है, क्या बोले इसमें बहुत दिक्कतें होती हैं। मैंने कहा विधायक का, बोले आप विधायक का क्यों लड़ेंगे? हमने कहा हम उस लायक हैं। तो वो बोली लायक हो के का कर ब्या, ना लायक हो के का कर ब्या, जब लूटे खसोट ना कर ब्या तो विधायक हो के का कर ब्या। फिर प्रधानी के चुनाव लड़ना चाहे तो मना की, बोली प्रधानी में बहुत दिक्कतें होती हैं, बहुत लुटाना गंवाना पड़ता है। जब हम नहीं माने तो कहती है जिनकरा जिन मन मानी रजऊ, बिना दारू के न जीत ब्या प्रधानी रजऊ। तालियां हो जाए यार जोरदार। सोनू भैया देखने में बहुत खूबसूरत है, आप पुराने जिंदगी के देवानंद हैं, क्योंकि आज भी आप मक्खन बंद हैं। इतना मोहब्बत से लबरे कि जिनकरा जिन मन मानी रजऊ, बिना दारू के न जीत ब्या प्रधानी रजऊ। अरे जे जवन मांगे वो का तवन तवन दई दिया, बदले में उनके सब के ओटवा तू लैला, सब कुछ लुटाई बन जा दानी रजऊ, बिना दारू के न जितब्या प्रधानी रजऊ। अरे सबका मुर्गा बकरा अंडा खियावा, घरे घरे जाई सबका दारू दयावा, पैकेट में भर के दिया बिरयानी रजऊ, बिना दारू के न जितब्या प्रधानी रजऊ, बिना दा। देखिए हमारे बीच में मैं सबको बहुत दुआएं देता हूँ। आदरणीय हाँ अकमल भाई, हाँ थोड़ा सुन ले बहुत बढ़िया से, कुछ नए नए से कि वो मोहब्बतों के बाग लगाकर चली गई। देखे कैसे है, वो मोहब्बतों के बाग लगाकर चली गई, दामन पे अपने दाग लगाकर चली गई। मोनालिसा तेरी आंखों ने कैसा किया कहर, आई थी कुंभ आग लगाकर चली गई। क्या बात है, क्या बात है। अब तुमको बाबा योगी वहां ढूंढते रहे, तुम कौन से घाट पर नहाकर चली गई। और नौजवान पागल की तरह पूछते रहे, उनको गलत पता क्यों बताकर चली गई। अब बूढ़े बुजुर्ग भी तुम्हें खोजते रहे, इस उम्र में उन्हें क्यों सताकर चली गई। आई थी माला बेचने तुम कुंभ में वहां, और हम सबको अपना माला जपा कर चली गई। और दिल्ली में लगने वाले वो नारे कहाँ गए, लाखों के करते वारे न्यारे कहाँ गए। और हार कर चुनाव केजरीवाल ये बोले, कोई बताओ अन्ना हजारे कहाँ गए। क्या बात है कि श्री देवी है नहीं तो लक्ष्य लगाऊं कैसे। कुछ नए नए सुन लीजिए, यूट्यूब पे सुनते रहते हैं, पकड़ लेते हैं। क्योंकि जब दिल
जब प्यार का बुखार दिल में जाग जाता है तो सासू को दामाद लेके भाग जाता है। ऐसे खबरें आ गई, जैसे नीले ड्रम का आया था वैसे सासू दामाद जो है ससुए के लेके भाग गए। तो ये सब घटनाएं आपको सुनने को मिलेंगी। अब प्यार में धोखे भी होते हैं। एजाज भाई ने भी धोखा खाया, बड़ा सुंदर है मास्टर एजाज, वह बैठा है आलू प्याज की तरह, कितना बढ़िया है। देखिए जितना छिलका उतारते जाइए उतनी सुंदरता बढ़ती जाएगी। ऐसे एजाज भाई है। एजाज भाई ने भी प्यार किया मगर धोखा खा गई। तो कहने लगे मैं चाहता था जिसको, कहने लगे एजाज भाई कि मैं चाहता था जिसको पहले प्यार की तरह, मैं चाहता था जिसको पहले प्यार की तरह, वो मुझको पूरा चाट गई अचार की तरह। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तुम आओ जिंदगी में परिवार की तरह, मैं तुमको रोज पढ़ूंगा अखबार की तरह। अब आज से मैं तेरी हर बात मानूंगा, पैजामा भी पहनूंगा तो सलवार की तरह। जैसा तू कहेगी वैसा मैं करूंगा, मगर एक बार मेरी जिंदगी में आओ और फिर कभी न जाओ। तो कभी हालात ऐसे हो जाते हैं। और हमारी वाली तो बहुत खतरनाक है। वो जब भी मुझसे मिलती है बहुत सेंट मारती है, अब लेकर के फोन एप्पल का टैलेंट मारती है। प्रेमिका मेरी है बाबू बिजली विभाग में, मैं जब भी उसको छूता हूँ करंट मारती है। क्या बात है। और स्थिति बहुत नाजुक हो जाती है कहीं कहीं अकमल साहब, कहीं कहीं बहुत नाजुक हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। तो इस पर भी है। देखिए हमारे बीच में मैं बहुत दुआएं करता हूँ। बड़े भाई रिजवान बिल्डर भाई और मटियारी लखनऊ में इन्होंने इतना बड़ा सा एक सुंदर सा कई प्लाटों का इन्होंने भूभाग खरीदा है। और ये ऐसे बिल्डर हैं, चाहे जितने बुलडोजर गिराते जाएं रिजवान बिल्डर उसको बनाते जाएं। ऐसे मेरे साथी हैं। इसलिए इनका संबंध बुलडोजरों से नहीं है, जेसीबी से है, जो खुदाई करके किसी दीवार की नींव गहरी करके ऊंचा मकान बनाता है। ऐसे दोस्त मेरे जो किसी को मकान देते हैं, जमीन देते हैं, जिंदगी एक नई हसीन देते हैं। मैं इनको एक जोरदार तालियां चाहता हूं सदर मोहतरम के लिए। सोहराब खान स्कूल की ये ऊंची इमारत लिखेंगे। देखिए सोहराब खान स्कूल की ये ऊंची इमारत लिखेंगे। रिजवान बिल्डर की हुई इसमें सदारत लिखेंगे। और दुनिया में कौन मुल्क है सुंदर मेरे यारो, हम सबसे सुंदर मुल्क अपना भारत लिखेंगे। क्या बात है, बहुत सबसे सुंदर मुल्क अपना भारत लिखेंगे। अब तालियां आएंगी, आओ दुआएं दे हम सब उस नेक शख्स को। इबारत भाई तालीम की नई इबारत लिखेंगे। इबारत भाई के लिए एक जोरदार तालियां। इबारत भाई एक बार तालियां जोरदार बजा दीजिए। इबारत भाई सच्चे, चलो वादा करें। इबारत भाई का मकसद क्या है? चलो वादा करें एक वक्त रोटी कम ही खाएंगे, मगर हर हाल में हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। चलो वादा करो एक वक्त रोटी कम ही खाएंगे, मगर हर हाल में हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। बड़े होकर तिरंगे का यही परचम उठाएंगे, यही बच्चे वतन की सरहदों पर काम आएंगे। क्या बात है, बहुत मैं बहुत इनको दुआएं करता हूँ। देखिए अच्छी लाइन आई, बहुत अच्छा। फूल गुलाब का जवाब नहीं है मेरे जनाब का। लखनऊ में रहते हैं इसलिए कहते हैं कि मेरा चेहरा गुलाब हो जाए और लखनऊ का नवाब हो जाए। मुझको ऐसी कला दे मालिक
गुड़ बनाऊं तो राब हो जाए। क्या बात है। और इश्क में जो करे दगा मुझसे उसकी तबीयत खराब हो क्या बात है, जाए। और कभी ऐसे हालात भी आ जाते हैं, ऐसे हालात आ जाते हैं कि पहले आंखों आंखों से एक्सीडेंट होता है। ये फेसबुक के मेरे बच्चे बैठे हैं। फेसबुक का मतलब होता है पहले फेस देख लो फिर उसको बुक कर लो। फेसबुक किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है? हमने कहा जिस लड़के ने तेरा चेहरा पढ़ा है जरा उससे पूछो कब वो आगे बढ़ा है। क्या बात है। हम जब से सिमट के आपकी बाहों में आ गए, लाखों पुलिस दरोगा मेरी राहों में आ गए। और हमने तो छिप के प्यार किया तुमसे था, मगर कैसे तेरे पिता की निगाहों में आ गए। क्या बात। कैसे तेरे पिता की निगाहों में आ गए। और हमारे बीच में मैं बहुत ही कई लोगों के नाम अकमल भाई आ गए और इनका भी नाम जो है ले लूं। भाई डॉक्टर परम जी बैठे हैं और हमको बहुत प्यार करते हैं, अपने इस पूरे गांव को प्यार करते हैं। और ये सोहांस बाजार में इनका मेडिकल स्टोर है। ये किसी को बीमार देख भी नहीं सकते, मगर दवा की फितरत है, उसे बेचते रहते हैं। अब कोई बीमार ना आए ऐसा सोचते रहते हैं, मगर ये बीमारी का कोई भरोसा कब आ जाए। अब आपकी भाभी इतना मीठा बोलती है, हम डरते हैं सबा सबा। अब तुम्हारी भाभी इतना बढ़िया बोलती है मीठा, सोचते हैं कोई रोग न हो जाए। तो इस पर भी 4 लाइन कह सकता हूँ कि मोहब्बत का तेरे असर हो न जाए, अब मेरा बेवफा हम सफर हो न जाए। हो जरा इतना मीठा न बोला करो तुम, जरा इतना मीठा न बोला करो तुम, मेरी जान मुझको शुगर हो न जाए। मैं मजनू तुम्हारा तू लैला हमारी, कोई दूसरा फिर लबर हो न जाए। बहुत बढ़िया से आपने सुना। मेरे तमाम सभी वर्गों के लोग बैठे हैं। अच्छा हाँ, जी जी फरमाइश आ रही है, मैं फरमाइश पूरी कर दूंगा। अब हम ही अकेले बचा है, आप लोग बचे हैं। थोड़ी देर में फारिग हो जाएंगे और काफी जो है बड़ी मोहब्बतें हैं, बहुत मन से सुन रहे हैं। हमारे बीच में जाकिर खान भाई हैं, ब्यूरो चीफ, पता नहीं है कि चले गए। जाकिर खान भाई बैठे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, शुक्रिया भाई। नहीं तो मैं तो इस तरह कहने वाला था कि मुस्कुरा के इस तरह न दिल जलाइए, आपको हमारी कसम बैठ जाइए। क्या अब आप बैठे भी हैं, बहुत अच्छा है। आप उसी तरह बैठे हैं जैसे इस वक्त केजरीवाल बैठे हैं। अब कभी कभी इनको भी शिकायत रहती है। हमने इनसे पूछा अब आप लक्ष्य से नहीं नहाते, अब तो दूसरे साबुन से नहाने लगे, तो कहीं इस पर कुछ है क्या? तो मैंने कहा, इन्होंने कहा अरे जब श्रीदेवी है नहीं तो लक्ष्य लगाऊं कैसे, जब करीना सैफ की हुई बंबई जाऊं कैसे, अरे इतने प्यार के है रंग ये छिपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुड़ाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। और इनकी चुनरी में वो दाग है जो मोहब्बत का दाग है, जो कभी छूटेगा नहीं। ये मोहब्बत का रंग है साथियों, क्योंकि किसी के दिल में गीता है, कोई कुरान रखता है। किसी के दिल में गीता है, कोई कुरान रखता है। हमारा मुल्क दुनिया में अलग पहचान रखता है। हमें हिंदू मुसलमान कह के आपस में नहीं बांटो, वतन का बच्चा बच्चा दिल में हिंदुस्तान रहता है। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं हमारे मुस्लिम बिरादरान के लोग हैं, सिर्फ इतना सा कहते हैं, रिजवान भाई, इबारत भाई, अकमल भाई, इबारत भाई, सिर्फ इतना सा कहते हैं
कि लगाता जान की जो बाजी है उसका मालिक भी उस पे राजी है, उसको कोई हरा नहीं सकता जो 5 वक्तों का नमाजी है। क्या बात है। ऐसे और कभी ऐसे भी हालात कहते हैं कि हालात ऐसे भी हो जाते हैं। मैं सबको बहुत दुआएं देता हूँ। आदरणीय दिव्यांशु महाराज जी हैं, नीलेश पांडे जी हैं, अम्बरीश भाई हैं, पंकज सिद्धार्थ और शिव सागर, ये मेरे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने कवि सम्मेलन को सजाया है और सब कवियों को बुलाया है। हमको बुलाने में इनका अहम हिस्सा रहा है। इनके साथियों को बहुत दुआएं करते हैं, इनको बहुत। और हमारे बीच में अमजद भाई हैं, अरमान, डॉक्टर अरमान भाई हैं, दीपक कुमार हैं मंडल अध्यक्ष, अनिल मास्टर साहब बैठे हैं, अनिल भाई को बहुत बहुत दुआएं। मनीष यादव जी हैं, बजरंगी गोस्वामी भैया पता न है कि चले गए, बजरंगी भैया बहुत अच्छा है। आपको देखकर हमारा भी मन नौरंगी की तरह एकदम खिल गया। मैं आपको बहुत दुआएं करता हूँ। शारदा पांडे जी हैं, शाहिद भाई हैं, संपूर्णानंद पांडे भैया बैठे हैं अपने बच्चे के साथ, मैं उन्हें बहुत दुआएं करता हूँ। उस्मान भाई यूसुफी हमारे साथ हैं, मैं उनको दुआएं करता हूँ। जुनैद भाई बिरयानी वाले बैठे हैं। ऐसे में ब्रह्मदेव शास्त्री पंकज जी के चरणों में अपने श्रद्धा के तमाम प्रेम भरे नमन करते हैं। पुष्कर त्रिपाठी भैया हैं, अमजद भाई हैं, गोविंद भाई हैं, अतीक भाई हैं, संतोष श्रीवास्तव, नितेश पांडे पत्रकार महोदय जी को बहुत प्रणाम करते हैं। वकील अहमद भाई हैं, मोहम्मद वसीम भाई, समद भाई को बहुत बहुत दुआएं। और कादिर भाई हैं, वीरेंद्र भाई हैं, ये बहुत लोग हैं। मैं सबका नाम इसलिए ले रहा था कि हाँ, तो मैं 2-4 शेर और सुना दूं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। जो है कुछ पंक्तियां और सुना दूं। आज ये कैसे कैसे चलन हो गए, फेसबुक पर दिलों के मिलन हो गए, और रात भर चैट दोनों में चलती रही, फिर सुबह दोनों सजनी सजन हो गए। क्या बात है। और लेके उनको पुलिस जब थाने गई, देख करके दरोगा मगन हो गए। अभी तो आपकी भाभी बहुत सज के मेला जा रही थी, मैंने कहा मुझे भी ले चलो, नहीं ले चली तो मैंने 4 पंक्तियों में उनको आपको हंसाने की कोशिश की कि ये ठेले पर सजा सब सेब केला कौन देखेगा, हमारे बिन तुम्हें बोलो अकेला कौन देखेगा, जो इतना सज संवर के मेले में जाओगे तुम जानम, तुम्हें मेले में सब देखेंगे, मेला कौन देखेगा। जब एक तरफा प्यार होता है तो आशिक चौतरफा पीट दिया जाता है। प्यार जब एक तरफ हो तो सजा देता है, और जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है। एक तरफा प्यार है, लड़के ने पीछा किया। कैसे है एक तरफा प्यार? इशारा कर रहा है कि लड़की को प्यार होगा, पीछे देखेगी, मगर नहीं देखता। एक इशारा है, सुने। और 3 आइटम सुनाएंगे और इसके बाद विदा हो जाएंगे। और तीनों आइटम बहुत जोरदार है। पहला है, फिर दूसरा है, फिर आपकी फरमाइश है। आपकी फरमाइश पूरा करके फिर ये कार्यक्रम समाप्त करेंगे, क्योंकि कार्यक्रम बहुत जमा। इतना पूरे हिंदुस्तान में जितने इंटेलेक्चुअल लोग, पढ़े लिखे, तालीम हासिल किए मेरे बच्चे बैठे, और अपना ये सोहराब खान पब्लिक स्कूल के चमकदार बच्चे यहाँ बैठे रहे, उनके टीचरों को बहुत नमन करते हैं। कल शायद छुट्टी भी रहेगी, विद्यालय या खुला रहेगा। अच्छा। तो लेकिन इबारत भाई आपने सही में इबारत लिख दी। मैं आपको बता दूं, अब मुझे आप बीच में पढ़ाया गया तो पूरे श्रोताओं के साथ पहुंचेंगे। अच्छा में श्रोता लोग गुस्सा भी हो जाते हैं कि इन्हें देर में क्यों पढ़ाया। एक बात, दूसरी बात, मुझीब भाई इसको काट दीजिएगा। ये तो ऐसे कह रहे हैं जब मोहब्बत होती है, लेकिन शिकायत नहीं करना है। सब मुझे इतना प्यार करते हैं, सुन तो रहे हैं, ऐसी बात तो है नहीं कि नहीं सुन रहे हैं। इसलिए मुस्कुराहट सजाई जाती है, दिल पे बिजली गिराई जाती है, जिसको कहते हैं जन्नतुल फिरदौस, उमा के कदमों में पाई जाती है। उमा के कदमों में पाई जाती है। और 4 एक तरफा प्यार है तो लड़का कैसे परेशान होता है कि ऊपर गोरी का मकान है। थोड़ा हंसते हंसाते विदा हो जाएगा। सबको छुट्टी दे देते हम जल्दी से, और अजान से पहले आप 1-2 घंटे शायद सो भी सकते हैं मेरे ख्याल से।
कि ऊपर गोरी का मकान है रे और नहीं आएगी, एक तरफा प्यार में है कि ऊपर गोरी का मकान, नीचे फूलों की दुकान, मुझसे मिले मेरी जान, मेरा बढ़ जाए सम्मान, तेरा हो जाए एहसान, तेरे बाबू हैं दीवान, तेरे भैया हैं कप्तान। हाय रे ऐसे में कैसे प्यार करूंगा, तू वहीं आना पुलिया के नीचे, तेरा इंतजार करूंगा, तुम्ही से मैं प्यार करूंगा। हो मैंने दिल ये तुम्ही को दिया है और नंबर बगल से लिया है, सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, कहाँ हो मेरे जान, मैं तो पुलिया के नीचे आ गई, सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। देखिए हमारे बीच में शिवचंद यादव भाई कहीं कहाँ चले गए? शिवचंद यादव भाई से मैंने कहा आप यादव हैं? बोले हाँ मैं यादव हूँ। मैंने कहा यादव दुनिया की सबसे मजबूत जाति है। रिजवान भाई, इबारत भाई, यादव दुनिया की सबसे मजबूत जाति है। आप चाहे जितना सोवा, मेथी, पालक, धनिया, काजू, किशमिश, गरी, छुहारा, बादाम, मुनक्का खा लीजिए, लेकिन आप दूध नहीं दे सकते। यादव ऐसी जाति है जो दोनों टाइम दूध देती है। ये यादव के सम्मान में कह रहा है। अमेरिका जांच करना चाहती है भारत का यादव दूध कैसे देता है। हमने कहा तुम्हारी जांच कभी नहीं पूरा होगी, आज से दे रहा है, सदियों से दे रहा है। और यादव ने पहचाना, यादव के सम्मान में बोल रहा हूँ, यादव भाई, शिवसागर भाई भी यादव ही है। शिवसागर भाई यादव है। तब तो ये गागर में सागर भरते होंगे, पानी जरूर मिला देते हैं, क्योंकि पहले शिवसागर भाई जानते हैं यादव लोग, पहले इस देश में दूध दही की नदियां बहती थी, यानी दूध इतना होता था उसको नदी में बहा देते थे। अब दूध कम हो गया है तो नदी का थोड़ा सा पानी उसमें आ जाता है, उल्टा हो गया है। यादव ने पहचाना शिवसागर भाई, यादव ने पहचाना आदमी के पाचन तंत्र को कितना दूध चाहिए, बाकी उसमें उतना पानी मिला दो। वही परंपरा आज चल रही, वो स्वभाव बन गया यादव का, वो वैज्ञानिक है, वो मिलना चाहिए। इसी यहीं से शुरू करते हैं बात कि हमका बोला ब्याह तो गई करब, गैया भैंसिया लगऊ गई करब, हम है यूपी के यादव के लड़का, दूधवा में पानी मिलऊ गई करब, जेका पिए खो नाही ससुरा जाए, ना ही पालो भैंस भैया ना ही पालो गाय, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, जैसे किसी लड़की की रक्षा करता है कोई बॉय है जहाँ लाइफ बॉय है वहाँ, चैंपियन ने लाइफ बॉय के पीछे 2 बट्टी फ्री। इस भाग के प्रायोजक हैं लक्ष्य निर्मा, सुपर सोप, पिमानी, नेचुरल क्रीम, ब्यूटी पार्लर, फेयर एंड लवली, बंटी बबली, महाभारत, वॉशिंग पाउडर निर्मा, कपड़े धोती तेरी माँ मेरी माँ, इसकी झाग ने जादू कर दिया महाभारत। ये कथा है स्वार्थ की, न पुरुषार्थ की न परमार्थ की, सारी थी जिसके बने श्री कृष्ण घोड़े पार्थ की महाभारत। मैंगो जूसी, फ्रेश एंड फ्रूटी, सारे रोगों से मिलती है इन बच्चों को छुट्टी, बाल जीवन घुट्टी यूं खिली खिली, तुम जाने जहां कहां चली, सौंदर्य साबुन निर्मा, सफेदी की नई चमका रिन झंडू बाम, दीवारों को घर सजानी हो, घर की रौनक बढ़ानी हो, नैरोल कहन आखिरी में फरमाइश, जोरदार तालियां एक बार हो जाए। आखिरी में विदा ले रहे हैं, कहन धुकपुर धाय आन्हर पीसे कुकुर खाए। देखा कैसे है कि धुक ऐसे कैसे है आप पूछने, क्योंकि उनके द्वारा कभी हम न पूछे गए हाल क्या है दिलों का, न पूछो सनम, लड़कियों यूं पकड़ कर न पूछो सनम, उनसे मिलने गए तो भी छूछो सनम, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। अब कभी ऐसे हालात हो जाते हैं, कहीं धुकपुर धाय आन्हर पीसे कुकुर खाए, धुकपुर धाय आन्हर पीस। हाँ पहले पहराई गया,
है ठीक, बहुत बहुत अच्छा अच्छा। हाँ देखिए काफी फरमाइश है, चलो ठीक बहुत बढ़िया। नोच नोच माला फेंका थे कल जम्बो करे बहुत, जितना है गेंदा गुलाब फेंका थे सब कल जम जाएगा। इसलिए मेरी आंखों को ख्वाब देता है, दर्द फिर बेहिसाब देता है, चाहे जितना रगड़ दो पैरों से फिर भी खुशबू गुलाब देता है। और कहते हैं कि जो है चेहरे की यार मेरे रवानी किधर गई, वो दिन सुहाने रातें सुहानी किधर गई। अब ऐसे नहीं ये मेरी कमर है झुकी हुई, ये झुक झुक के खोजती है जवानी किधर गई। क्योंकि बूढ़े हो गए हैं जब से तो तेवर बदल गया, बस हाथ फेरते हैं अगर दिल मचल गया। इनसे मोहब्बतों की उम्मीद न करना, ये वो जलेबियां हैं जिनका रस निकल गया। लेकिन उन बूढ़ों को भी प्यार देते हैं। प्यार करिए इस उम्र में बेबसी कैसी, सफेद बालों तुम्हारी ऐसी तैसी। अब प्यार करना उन बुजुर्गों से सिर्फ इतना कहते हैं, भले हो जिस्म बूढ़ा दिल मगर रंगीला होता है। जवानी की तरह ये वक्त भी जोशीला होता है। हसीनों हल्के में हरगिज न लेना इन बुजुर्गों को कि मिर्चा सूखने पर और भी जहरीला होता है। कहीं धुकुर धाय आनर पीसे कुकुर खाए, धुकुर धाय आनर पीसे कुकुर खाए। मोदी योगी दोनों परानी रबड़ी काटे दोना में, ठोकत खटिया टूट गए खटमल दास बिछौना में। साधु सन्यासी अब गाड़ी में बैठ के बोली है हाय हाय, धुकुर धाय आनर पीसे कुकुर खाए। कबीरा ढिंचक ढिंचक कबीरा ढिंचक ढिंग। अरे लड़की जियो किस्म लेकर के घूम रही है बागी में, बहू बेटवा अलगे हुई के रोटी से कहीं आगी में। माई बाप दुआरे बैठ के खोख रहे हैं खाए धुकुर धाय आनर पीसे कुकुर खाए। अरे बड़े गजब के मिले सुरोता हम हैं चिड़ैया फूता। अरे कहते मेरे इबारत भाई अंबर जैसा कौन यहाँ, कहते मेरे इबारत भाई अंबर जैसा कौन यहाँ। कहते हैं रिजवान बिल्डर अंबर जैसा कौन यहाँ, कहते हैं अकमल भाई की अंबर जैसा कौन यहाँ। कहते संपूर्णानंद भाई अंबर जैसा कौन यहाँ, कहते अपने सोनू भैया अंबर जैसा कौन यहाँ। कहते डॉक्टर परम की भैया अंबर जैसा कौन यहाँ। कहते मेरे कवि और शायर अंबर जैसा कौन यहाँ। मेरी कविता सुन करके रह जाए न कोई मौन यहाँ। बड़े गजब के कवि हैं हम यह बोली निकरे टाए टाए। धुकुर धाय आनर पीसे कुकुर खाए। कबीरा ढिंचक ढिंग कबीरा ढिंचक ढिंग। अरे बड़े गजब के मिले सुरोता हम हैं चिड़ैया खोता। और मुशायरा सफल हो गया चलो लगा लें इसमें गोता। मेरी कविता खत्म हो गई अब सब अपने घर को जाएं। धुकुर धाय आनर पीसे कुकुर खाए। कबीरा ढिंचक कबीरा ढिंचक ढिंग। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया भाई, बहुत अच्छा है। देखिए आप लोग आखिरी वक्त के साथी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। माई कबन चूल्हा फूके भौजाई सुकुआर निकलिए, चूल्हा फूके भौजाई सुकुआर निकलिए। और भया कौन भरोसा पढ़ी लिखी होशियार निकलिए। जंगर जोर मेहरार निकलिए, लड़ाई बड़े बरियार निकलिए। करे मुझे शान बघारी चीजें देखा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।